दोस्तों सभी को नमस्कार, राधे राधे, प्रणाम। दोस्तों अपने मृदा विज्ञान के जो टॉपिक 8 हो चुके हैं, जिसमें हमने मृदा की कई प्रकृतियां पढ़ी, जैसे भौतिक प्रकृति, रासायनिक प्रकृति और जैविक प्रकृतियां पिछले अध्यायों में 3-4 क्लास में कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा नौवा अलग नया टॉपिक है, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ द सोइल मॉइस्चर, यानी कि मृदा नमी का मापन। पूरे अध्याय में हम देखेंगे कि मृदा में कितनी मात्रा में नमी होती है और उसको कौन सी विधियों से ज्ञात किया जाता है। तो हमारा टॉपिक रहेगा विधियां, यानी मृदा नमी की ज्ञात करने की विधियां, या मृदा में नमी ज्ञात करने की कौन सी विधियां है। तो देखिए, सबसे पहली विधि टेंसियोमीटर द्वारा यह टेंसियोमीटर विधि है, यानी कि टेंसियोमीटर के द्वारा, ये उपकरण भी बोल सकते हैं कि मृदा नमी का मापन कौन से उपकरण से ज्ञात किया जा सकता है, या विधियां, एक ही बात है, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो मृदा नमी की ज्ञापन की विधियां, पहली है टेंसियोमीटर द्वारा, दूसरी है न्यूट्रॉन नमी मीटर द्वारा, तीसरी है जिप्सम ब्लॉक द्वारा, और चौथी है प्रेशर प्लेट मेम्ब्रेन या प्रेशर प्लेट एपार्टस। ये तो है अपने इनडायरेक्ट विधियां है, ये मैंने बताई। इनडायरेक्ट मेथड है, एक है डायरेक्ट, उसमें आएगा अपने ओवन विधि। दोबारा से इधर मृदा नमी क्या मापन है, दो विधियों से ज्ञात कर सकते हैं, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष या डायरेक्ट में ओवन विधि आती है, और इनडायरेक्ट में ये 4 विधियां हैं, टेंसियोमीटर द्वारा, न्यूट्रॉन नमी मीटर द्वारा, जिप्सम ब्लॉक द्वारा, और चौथी है प्रेशर प्लेट मेम्ब्रेन या प्रेशर प्लेट एपार्टस। अब देखते हैं सबसे पहले डायरेक्ट वाले या ओवन विधि को देखते हैं, क्या होती है ओवन विधि, इसमें किस प्रकार से मृदा में नमी ज्ञात की जाती है। ओवन विधि बोल दो, या ग्रेविमेट्रिक मेथड भी बोल सकते हैं आप इसको, दूसरा नाम इसका ग्रेविमेट्रिक मेथड भी है। पहली डायरेक्ट मेथड, उसमें पहली बताई मैंने ओवन विधि। देखो इस विधि में कैसे मृदा में नमी ज्ञात की जाती है। तो देखिए, मृदा लेते हैं, क्या लेते हैं सबसे पहले, मृदा भी क्या, कौन सी, नम मृदा, और उसका भार ज्ञात कर लेते हैं। फिर बाद में क्या करते हैं, उसको ओवन में रख देते हैं। किसमें, ओवन में। कब तक, 24 से 48 घंटे तक, 24 से 48 घंटे तक ओवन में रख दिया। कितनी डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर मृदा को ओवन में रख देते हैं। इसके बाद में उसका भार ज्ञात करते हैं। जितना दोनों में डिफरेंस आया वह उसकी या मृदा की नमी कहलाती है। दोबारा से देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, पात्र लेते हैं और उसमें नम मृदा लेते हैं, उसका भार ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद में उसको ओवन में रखते हैं 24 से 48 घंटे तक 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। इसके बाद में इसका भार ज्ञात करते हैं। भार में जितना अंतर आया वही मृदा की क्या होती है, उस मृदा की नमी होती है। जैसे भार में, जैसे मान लो कि अपने मानो जैसे 100% नमी थी, इसमें 100% नमी थी। कितनी परसेंट, 100% नमी थी। या मान लो अपने कोई मृदा है, 100 ग्राम मृदा है, 100 ग्राम मृदा है, उसमें 25 ग्राम क्या है, नमी है। इसको सुखाने के बाद, ओवन को रखने के बाद में, जैसे मान लो उसका बच गया 50 ग्राम वजन। कितना बचा, 50 ग्राम। या ऐसे मान लो 50 नहीं बचेगा इसमें, जैसे मान लो 90, 100, 75 ग्राम वजन बच गया। तो 25% नमी ओवन से शुष्क हो गई, यानी 25% थी इसमें, या 25 ग्राम थी, नहीं समझे भाई। अपने नम मृदा थी, ये नम मृदा है,
और इसका बार है कितना 100 ग्राम। 100 ग्राम उसमें से 25 ग्राम क्या है नमी है। तो बाद में सूखा है ना ओवन में, तब ये 75 बची और 25 ग्राम उड़ गई। तो कितना नमी कितना है 25%। 25% ही तो है, नहीं समझे। जैसे मान लो 100 ग्राम है और 25 ग्राम क्या थी इसमें नमी थी, सुखाने के बाद में 75 तो क्या बची मिट्टी शुष्क और 25 ये। तो हमने लगा लिया पता कि जो जितना डिफरेंस आया भाई 25 का डिफरेंस आया, 100 में से 75 आ गए तो 25 का डिफरेंस आ गया, ये डिफरेंस ही मर्दा नमी है ओवन विधि से। बस ये हो गए। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि अप्रत्यक्ष विधि या इनडायरेक्ट विधि। इनडायरेक्ट मेथड्स। इनडायरेक्ट मेथड्स में कौन सा था पहला टेंशियोमीटर द्वारा। टेंशियोमीटर देखो टेंशियोमीटर द्वारा, समझ में आ रहा है कंप्लीट। पहला आ गया समझ में, क्या समझाया उसमें पहला नमी याद कर। चलो उसमें ओवन विधि से, दूसरी है इनडायरेक्ट मतलब टेंशियोमीटर द्वारा। अब देखो टेंशियोमीटर में क्या होता है, कैसे ज्ञात करते हैं। देखो टेंशियोमीटर ऐसा होता है, इधर ऊपर रख, इधर यहां पे होता है पोरस केप। पोरस केप यानी कि छिद्रित केप, यानी कि रंध्र होते हैं पोरस केप या छिद्रित केप। इसमें पानी भरा हुआ होता है, ऐसे पानी भरा हुआ होता है, ठीक है। और यहां पे लगा हुआ होता है मैनोमीटर। मैनोमीटर या रीडिंग के लिए मीटर लगा हुआ होता है जिसे बोलते हैं मैनोमीटर। अब ये कितने दाब पर कार्य करता है, तो 0.85 बार पर यह सेंसिटिव या संवेदनशील होता है, यानी कि यहां तक यह मर्दा में नमी ज्ञात कर लेता है। तो बार हो गया 0.85 बार, ये हो गया टेंशियोमीटर। इसको मर्दा में डालेंगे, तो अगर मर्दा में पानी नहीं हुआ ना, मर्दा में पानी नहीं है, जैसे कोई शुष्क मर्दा है या असंतृप्त मर्दा है, तो पानी नहीं हुआ ना तो इसका पानी बाहर आ जाएगा और जितना पानी नीचे आया ना इसका लेवल, उस रीडिंग को मैनोमीटर या रीडिंग यहाँ पे जो मीटर लगा हो वह माप लेगा कितना लेवल नीचे आया। यानी जैसे मान लो कि यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है, कोई मर्दा में डाला, मर्दा में नमी कम हुई तो इससे पोरस से है ना, इससे बाहर आ जाएगा पानी, इससे बाहर आ जाएगा। बाहर आएगा तो ये लेवल नीचे आएगा, यहाँ तक आ गया। जैसे मान लो कि 3 मीटर नीचे आ गया, या सॉरी 3 सेंटीमीटर नीचे आ गया, तो 3 सेंटीमीटर में जितना पानी का लॉस हुआ ना, वही उसकी मर्दा नमी कम थी कि उसमें 3% या 3 सेंटीमीटर कम थी। नहीं समझे। वजह से मान लो इसको अंदर डाला, अगर लेवल कम हो गया तो मर्दा में नमी कम है। कुल मिलाकर अपन यही याद कर रहे हैं कि अगर इसको मर्दा में डाला ना, अगर ये लेवल कम आ गया ना, ऐसे नीचे ऐसे खाली हो गया, इतना खाली हो गया, जैसे ये खाली हो गया, ये खाली हो गया, खाली हुआ तो क्या हुआ, मर्दा में नमी कम थी। और ये खाली नहीं हुआ तो मर्दा में नमी पर्याप्त है। बस यही तो ज्ञात कर रहे हैं मर्दा नमी ज्ञात करने की विधियां, तो टेंशियोमीटर से ऐसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। दूसरा है जिप्सम ब्लॉक। जिप्सम ब्लॉक द्वारा। अब एक बात सुनो, टेंशियोमीटर से हमेशा बालू मर्दा, सैंडी सोइल बालू मर्दा है, सैंडी सोइल में ही मर्दा नमी ज्ञात की जाती है। कल्ले में या मृत्तिका मर्दा में नहीं किया जाता है। कल्ले मर्दा में क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि कल्ले मर्दा काटी या कठोर होती है, जिसके कारण टेंशियोमीटर अंदर प्रवेश नहीं करता है। इसके कारण इसको बालू मर्दा में ही उपयोग करते हैं। जबकि जिप्सम ब्लॉक को शुष्क या कल्ले में उपयोग कर सकते हैं। इसको जो टेंशियोमीटर है उसको तो बालू में करते थे, कल्ले में नहीं करते थे। जबकि जिप्सम ब्लॉक को शुष्क या कल्ले मर्दा में कर सकते हैं, जबकि लवणीय मर्दा में नहीं कर सकते। लवणीय मर्दा में नहीं, यानी लवणीय मर्दा के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि शुष्क व कल्ले मर्दा के लिए जिप्सम ब्लॉक उपयुक्त है। ये हो गया। अब है इसका बार, तो बार है 0 से -15 बार।
0 से -15 बार तक ये कार्य करता है। अब है तीसरा है न्यूट्रॉन नमी मीटर। न्यूट्रॉन नमी मीटर, जो न्यूट्रॉन नमी मीटर है इसका दाब होता है -1 to -15 बार। इसका 0 से 15 बार, इसका 1 से 15 बार। ये जो न्यूट्रॉन नमी मीटर है यह मृदा में नमी ज्ञात करने की तीव्र विधि है, तीव्र या सबसे बेस्ट विधि है, यानी कि तीव्र मृदा नमी ज्ञात करने की विधि। यानी मृदा में नमी ज्ञात करता है लेकिन फास्ट एट सोर्स, यानी कि जल्दी, फास्ट एट या बोल दो स्पीडली ज्ञात करता है। कौन? ये न्यूट्रॉन नमी मीटर। ये हो गया। अब लास्ट वाला बच्चा है प्रेशर प्लेट एपारेटस वाला। प्रेशर प्लेट एपारेटस, प्रेशर प्लेट मेम्ब्रेन बोल दो या एपरेटस बोल दो। ये इसका जो प्रेशर होता है 0 से -15 बार, जबकि ये जिप्सम ब्लॉक है उसका भी 0 से 15 और न्यूट्रॉन का 1 से 15 और इसका भी 0 से 15। जिप्सम ब्लॉक है इसका 0 से 15 और न्यूट्रॉन में 1 से 15। ठीक है। ये ऐसी विधि है जो प्रयोगशाला में मृदा नमी ज्ञात करने के काम में आती है। प्रयोगशाला में मृदा नमी ज्ञात करने की एकमात्र विधि आ गया समझ में? प्रयोगशाला में मृदा नमी ज्ञात करने की एकमात्र विधि है। जितनी भी विधियां थी ना अपने, जो पूरी विधियां पढ़ी, एक तो मतलब डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में ओवन विधि थी और इनडायरेक्ट में टेंशियोमीटर द्वारा प्रेशर प्लेट एपरेटस पढ़ ही रहे हैं, और अपने जिप्सम ब्लॉक और एक न्यूट्रॉन नमी मीटर। उसमें से एकमात्र ये विधि है जिसका प्रयोग मृदा नमी ज्ञात करने में, मतलब प्रयोगशाला में मृदा नमी ज्ञात करने की एकमात्र विधि है। यानी मृदा नमी ज्ञात करेंगे ना प्रयोगशाला में लाकर करेंगे। टेंशियोमीटर के द्वारा जैसे मान लो कि मृदा में वहीं कर लिया, कभी मृदा में डाला, ये अपनी मैंने बताया था कि ये रीडिंग खाली, जो लेवल है खाली हुआ तो जान गए कि मृदा में नमी कम है, और ये लेवल खाली नहीं हुआ ना टेंशियोमीटर का तो मृदा में नमी पर्याप्त है। ये तो हम खेत में जाकर वहीं कर रहे थे, लेकिन इसको प्रयोगशाला में करते हैं। किसके द्वारा? प्रेशर प्लेट एपारेटस द्वारा। तो ये हो गया आपके मृदा नमी की मापन की विधियां, या मृदा नमी कौन कौन से यंत्रों या उपकरणों से किया जाता है। तो ये अपना 9वां टॉपिक हो चुका है। कल रहेगा अपना अगला टॉपिक 10वां। जब तक दोस्तों धन्यवाद। और जिन ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह स्वामीनाथन एग्री क्लासेज के नाम से अपना जो चैनल है यूट्यूब पे उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो नोटिफिकेशन आपको निःशुल्क और बिल्कुल फ्री में प्राप्त हो सके, ताकि आप आसानी से ऑनलाइन क्लास ले सके। धन्यवाद।